हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न पीसीएम। आज हम फिर से थर्ड थ्योरम को लेकर चलेंगे और पिछले थ्योरम्स में आपने देखा होगा या पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया, राइट। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं, या यूँ कहिए कि ये भी एक थ्योरम है जो हम प्रूव करेंगे और इसमें क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ यू आर गिवन विथ एनी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एंड विच ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट पेयर्स इक्वल गिवन है, जैसे कि यहाँ पर ए बी इज गिवन इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, तो इन सच अ केस आप ये कह सकते हैं कि ये गिवन क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। कैसे, ये हम अभी प्रूव करेंगे। ध्यान ये रखिए कि एक इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स का न सिर्फ इक्वल होना ज़रूरी है, इनका पैरेलल होना भी ज़रूरी है। और इनको पैरेलल दिखाने के लिए आपको फिर ध्यान देना ये होगा कि पैरेलल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, पैरेलल साइड्स तभी प्रूव कर सकते हैं कि उसको वो दो तीन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करता हो, यानी कि ऑल्टरनेट, या तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो। इफ़ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस, ये और ये पैरेलल होंगी। या हम ये कहें कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से कि एल इज पैरेलल टू एम। या हम ये कहें कि कोई इंटीरियर एंगल्स इनके 180 डिग्री बनाते हों, यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल, मतलब एक तरफ के ट्रांसवर्सल के एक साइड के दो इंटीरियर एंगल्स मिलकर इनके एडिशन से अगर 180 डिग्री हमें प्राप्त होता है या मिलता है, तो वी कैन से दैट अगेन एल इज पैरेलल टू एम। इनमें से किसी एक को हमें इस क्वाड्रिलैटरल में प्रूफ करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये इनमें से एक कोई प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो जाएगी, तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि गिवन साइड्स आर पैरेलल। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इनके पैरेलल है। अब वो प्रूफ करने के पहले हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि यहाँ पे एक डायगोनल क्रिएट कर लेंगे, और डायगोनल हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे ए सी वन डायगोनल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर हियर, और इस डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करते ही हमें दो ट्रायंगल्स मिल जा रहे हैं। और जब ये दो ट्रायंगल्स जो हैं हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे हैं, तो इन दैट केस वी कैन ईजिली शो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रूवन हियर। और जैसे ही हम एक इनमें की एक प्रॉपर्टी को यहाँ प्रूव कर देंगे, हम आराम से दिखा पाएंगे कि ये लाइंस पैरेलल भी हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। सो हियर व्हाट वी आर गिवन विथ ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। ए बी इक्वल दिया है सी डी के, और क्या गिवन है, एंड ऑल्सो बी सी इज, ये जो बी सी है ये इक्वल है, चूंकि हम बी सी की बात कर रहे हैं तो डी ए की बात करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू डी ए। ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, राइट। नाउ व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि ए बी इज नॉट ओनली इक्वल, वी हैव टू प्रूव कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ए। ठीक, हमें प्रूव ये करना है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाए। फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये इसमें जो ये एक्चुअली ये डायगोनल पहले से गिवन नहीं था, इसको हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। मतलब आप मान के चलिए कि ये इस तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम था, और ये आप मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम था, और इसमें हमने ये खुद से एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं इसी पैरेललोग्राम में आपको शो करूँगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट मच प्रॉपर। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रूफ। ओके, तो इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। लेट अस ट्राई टू प्रूव व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कंस्ट्रक्ट वन डायगोनल, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल। इसमें हमने एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या नाम था डायगोनल का, ए सी, ठीक है ना। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ए सी। चलिए इसको बनाना ही पड़ेगा। लेट मी राइट हियर ए बी एंड सी डी। तो हमने यहाँ क्या किया, एक डायगोनल ए सी को कंस्ट्रक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल ए सी, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद जैसे ही हमने ए सी इसमें कंस्ट्रक्ट किया, हमें क्या मिल गया, दो पार्ट्स मिल गए इस पैरेललोग्राम के। वी आर गेटिंग टू ऑफ द ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल्स है, लेट अस राइट देम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल, अब ए के करस्पॉन्डिंग सी है तो हम लिख लेते हैं सी, डी एंड ए। ठीक है, ये दो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें प्रूव ये करना है कि भाई कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें प्रूव कर दे पैरेललोग्राम की, सॉरी पैरेलल लाइंस की, और अगर हमने वो प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली ये लाइंस हम प्रूव कर सकेंगे कि, या यूँ कहिए कि लाइंस को पैरेलल दिखा देंगे प्रॉपर्टी के थ्रू, और तब हम ये बता सकेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या कुछ है। ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन है ये साइड इसके इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। ओके, नाउ व्हाट एल्स इज गिवन टू अस, आप देख पा रहे हैं ये साइड भी गिवन है इक्वल इसके, तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि BC इज इक्वल टू DA। वेरी गुड, सो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, राइट। देन वन मोर इज देयर कि हमने जो ये जो डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया है, ये डायगोनल क्या है, कॉमन है, तो वी कैन राइट इट एज AC इज इक्वल टू AC, सो वी कैन राइट इट एज अ कॉमन। ठीक, हमने ये सॉरी ये कॉमन लिख लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि बाई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ SSS, ओके, so by congruency criteria of SSS both the triangles are congruent, isn't it? इतना तो आप समझ गए कि ये दोनों SSS क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब है कि ये साइड इसके इक्वल, एक बार और देख लीजिए कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये डायगोनल कॉमन। तो SSS क्राइटेरिया से तीनों ये जो तीन साइड्स थे ये इक्वल थे, तो SS क्राइटेरिया से हमने प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, अब हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल है, चलिए मैं इन एंगल्स का नाम एंगल 1, इसको मैं लिख देती हूँ एंगल 2 एंड लेट दिस टू बी एंगल 3। इसी तरह से, या यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल C है, यानी ये इस साइड एंगल 4। ठीक, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आप देख पा रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, तो क्यों इक्वल है भाई, CPCT। ठीक है भाई, CPCT ये इक्वल है ना, क्योंकि हमने प्रूफ ऑलरेडी कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल डेफिनेटली इसके इक्वल हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आप इस एंगल को देखें, इसके बराबर आ जाता है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल 2 मत कंसिडर करिए, इसको कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो एंगल 2 भी इसके इक्वल है, क्योंकि इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है। इस ट्रायंगल के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल है। ठीक है, आ रहा है समझ। अब इसके बाद से ये भी किसके थ्रू है भाई CPCT। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये एंगल 1 जो इक्वल आ रहा है एंगल 4 के, ये क्या बन रहा है, आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी दो ये जो साइड्स है इनके बीच में मैं ये कह रही हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है। और आप देख पा रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने क्या दिखा दिया कि दे आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल दिखा रहे हैं तो ये साइड, ये वाला जो साइड है वो अल्टीमेटली इसके पैरेलल हो गया, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC। यानी इस 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूं और इसको इक्वेशन 2 कर दूं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये एक हिस्सा समझ में आ गया, क्योंकि हमने ये शो कर दिया यहाँ पे CPCT के थ्रू, हमने ये दिखा दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, और जैसे ही हमने ये दिखाया कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये Z वाला जो रूप होता है, यानी इसको ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे Z शेप में जो हमें एंगल्स यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं वो इक्वल दिखा रहे हैं। जैसे ये इक्वल हुआ, हमने सीधे सीधे क्या कह दिया कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, यानी दिस साइड इज पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल हो गई। इक्वल तो है ही, पहले से ही गिवन है, लेकिन ये साथ में अब पैरेलल भी हमने प्रूफ कर दिया। अब आ जाइए सेकेंड इक्वेशन के थ्रू। तो इक्वेशन 2 इज इम्प्लाइंग यू व्हाट, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, जब हम इक्वेशन 2 देख रहे हैं तो इक्वेशन 2 में आप इसी एंगल को फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल 2, इक्वेशन 2 के हिसाब से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है ये एंगल 2 है और ये इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग में एंगल 3 है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू CPCT एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। जैसे ही CPCT से हमने ये प्रूव किया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो Z शेप आ रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे। इस केस में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये जो दो साइड्स है ये भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इक्वालिटी की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब ये दो साइड्स पैरेलल हों। तो इसका मतलब हुआ कि ये साइड इसके पैरेलल हो गया। सो वी कैन राइट कि इक्वेशन 2 implies that BC is parallel to DA and hence we can say that if you can see here कि ये हमने ऑलरेडी ले रखा था कि AB इक्वल है CD के। अब AB के साथ साथ ये क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया, इस AB इक्वालिटी के साथ ये पैरेलल भी हो गया। ठीक इसी तरह से BC इक्वल टू DA ऑलरेडी गिवन है और BC इक्वल टू के साथ ये दिखा रहा है कि BC पैरेलल है DA के साथ। सो फाइनली वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD quadrilateral ABCD is a parallelogram. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ये वाला थ्योरम बहुत ही स्पेशल है, इसको आप बार बार देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। हम आगे फिर से और थ्योरम्स लेकर आएंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।